हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। एक और नवरात्रि वाले व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है सप्तमी का दिन, तो काल रात्रि भी बोला जाता है। आज के दिन दुर्गा माँ का जो स्वरूप होता है उसे काल रात्रि बोला जाता है। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं आज यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, जहाँ पे हम लोग माँ दुर्गा की जोत करते हैं। तो बस यहाँ पे सारा पोछ वगैरह नहा धो के ही यहाँ पे सफाई करते हैं। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पे सफाई कर दे रही हूँ। फिर बाकी के लोग जब तक आएंगे तब तक उसके बाद जोत वगैरह होगी घर की, फिर मंदिर जाएंगे। और फिर क्या प्याज लहसुन के बिना क्या क्या खाना मैं बनाऊंगी वो सारा आपके साथ में शेयर करूंगी, दर्शन करवाऊंगी। क्योंकि आज माँ दुर्गा के पट भी खुल गए हैं मंदिर में। जो मतलब सीजनल मतलब जो इस नवरात्रे में जो मूर्तियां बनती है तो आज ही उनके पट खुल जाते हैं। तो वो भी मैं आपके स्वरूप के दर्शन करवाऊंगी। फिलहाल मैं मंदिर में आ गई हूँ, बाकी की सारी तैयारियां कर रही हूँ। जो थोड़ी बहुत पूजा वगैरह है घर की वो भी हो रही है साथ के साथ। तो बस इधर लेकर के आ गई हूँ। फूल जितने दिन होते हैं उतने दिन के गिन करके चढ़ाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे जोत करते हैं। तो आज है 7 दिन, तो 7 फूल चढ़ेंगे और एक फूल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। और 7 फूल यहाँ जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो टिक्की है वो भी बढ़ती जाएगी। और फिर साथ ही उसमें फूल भी चढ़ाएंगे हम लोग। और बस ये जो उपले हैं इसको सुलगा दिया था गैस पे, और फिर यहाँ पे हो रही है जोत माँ दुर्गा की। तो फटाफट से जोत कर लेते हैं। इसके पहले नाश्ता वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। तो बस कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि हमने कर लिया है, इसका मतलब ये है कि हमने बना लिया है। कई बार होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कमेंट्स करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं क्लियर कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जोत हो रही है, सब लोगों ने ले ली है और फिर आरती वगैरह करते हैं। ये लाल फूल से सजा दिया है। माँ की जो चौकी हमने बनाई थी वो सजा दिया इस तरह से लाल फूल से। त्वमेव सदेव देव सर्वम्। फिर से चलते हैं मंदिर। अब जोत वगैरह होने के बाद ये देखिए आज का रौनक कितना ज़्यादा हो रखा है। ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं, साथ ही दंडवत भी लग रहे हैं यहाँ पे। तो सब चलिए अब इसकी ओरिजिनल वॉइस में आप इंजॉय करिए वीडियो को, और माँ दुर्गा के करिए दर्शन। और जो पट खुल गए हैं देवी माँ के उनके भी दर्शन करिए, सब ओरिजिनल वॉइस में। खुल गया पट। मंदिर मंदिर में यही वाला
तो बस फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हुई हमारी सप्तमी वाली पूजा और दर्शन, और बस फिर घर आकर के चाय वगैरह जैसे हम लोग लेते हैं वैसे ले ली और नाश्ता वगैरह दे दिया था बच्चों को, बाकी सबको, और फिर बस डायरेक्ट लंच टाइम में मिल रही हूँ क्योंकि हम लोगों को डायरेक्ट लंच ही करना होता है क्योंकि नियम से खाने का मतलब एक शेड्यूल है हमारा नवरात्रों में। तो रोज़ रोज़ समझ नहीं आता कि क्या ही बनाएं लंच में बिना प्याज लहसुन का। तो आज हमने सोचा कि कुछ साउथ इंडियन बना लेते हैं जिसमें प्याज वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने अरहर की दाल को आज ब्रेकफास्ट टाइम पे ही मैंने हल्का भून करके और फुला दिया था। तो बस उसमें सारी सब्जियाँ डाल करके सिंपली नमक और हल्दी डाल करके कर दूँगी बॉईल यहाँ पे, और साथ ही चने की दाल को भी रोस्ट करके थोड़ा सा और फुला दिया था। नारियल की चटनी हो जाएगी उसकी, नारियल का जो बुरादा हम लोग रखते हैं फ्रिज में मिठाई वगैरह बनाने के लिए या ऐसे भी कुछ कुछ यूज़ कर लेते हैं, तो बस इंस्टेंट वाली चटनी हो जाएगी। और साथ ही इधर सांभर भी बहुत ही इंस्टेंट वाला बनाया, ऊपर से छौंक डालेंगे। और साथ ही इसमें सूजी वाली जो इडली है वो फुला दी थी, सूजी फुला दी थी इडली के लिए, तो सूजी में दही मिक्स कर दिया था और पानी डाल करके जितनी सूजी है लगभग उसका आधा हमने दही लिया था और फिर पानी डाल करके एक स्मूथ सा टेक्सचर बना करके उसको नमक डाल करके छोड़ दिया था लगभग 1 घंटे के लिए। और फिर बस वो फूल गई थी अच्छे से, और फिर सोडा डाल करके उसमें 2 तरह का हम लोग नाश्ता बनाएंगे इससे। और इधर ये चटनी जैसे मैंने बताया वो पीस रही हूँ साइड में, और इसी सूजी वाले मिक्सचर से 2 तरह की मैं 2 तरह का लंच बनाऊंगी, 2 तरह की चीज़ें बन सकती है इस इडली के साथ साथ। तड़का पैन में भी मैं इसका छोटे छोटे मैं इसके सेक करके बनाऊंगी, इसके क्या ही बोलो उसको, हांड भी बोल सकते हैं आप, तो बहुत ही अच्छा लगता है वो खाने में। तो कुछ लोगों को इडलियाँ घर में पसंद नहीं तो उनके लिए फिर वैसे हो जाएगी, तो एक ही बैटर से 2 चीज़ें बन जाएगी। और बस फिर करी पत्ता लेने आ गई थी यहाँ पे हमारे गार्डन में। ये देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है क्योंकि बरसात का मौसम है, अभी काफ़ी बारिश वगैरह हो रही है, तो पूरे पत्ते धुले धुले काफ़ी ब्राइट सा लगता है दिखने में, बहुत ही सुंदर लगता है। तो बस आ गई थी यहाँ पे, धुल लिया था अच्छे से पत्तों को। और अभी देखिए क्या हादसा मेरे साथ, आज बड़ा हादसा होने वाला था। ये जो ऑयल मैंने यहाँ पे बस चढ़ाया ही था और मेरा ध्यान थोड़ा दूसरे साइड भी था। एक साथ में आप 4 काम करो ना तो यही चीज़ें हो जाती है, होती है इस तरह के हादसे कई बार हो जाते हैं हम हाउस वाइफ्स के साथ में। तो ऑलमोस्ट वही जी, ये देखिए ये कैसे, मतलब कैमरा ऑन ही था इसलिए ये रिकॉर्ड हो गया। तो मैं बिल्कुल इसके बाजू में खड़ी थी और बिल्कुल ये मेरे पेट पे ही आके गिरने वाला था, लेकिन आज तो बोला जाएगा कि माता रानी ने ही मुझे बचा लिया, नहीं तो काफ़ी बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मैं जल जाती, हाथ पे भी लगती, और मेरा जो पेट के पास का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मैं झुलस गई होती। लेकिन माता रानी ने आज बचा लिया, इसीलिए मैं फिर से अब ये बना रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही लगती मुझे और काफ़ी लहर होती है जलने के बाद। तो चलिए एनीवे, शायद पूजा मैंने सच्चे मन से की होगी आज की, तो शायद बचा लिया आज माता रानी ने। तो बस फिर से छौंक बना लेती हूँ सरसों और करी पत्ता डाल करके, और फिर डाल दूंगी ये चटनी में। और इसी तरह सांभर का भी छौंक बना करके डाल दूंगी, ऊपर से इमली का पल्प डाल दूंगी। इमली की चटनी हमने बनाई हुई होती है फ्रिज में, तो इमली थी नहीं तो बस इमली का पल्प ही डाल दिया था। सांभर बॉईल हो गया था और उसी में छौंक डाल दिया इस तरह से बना करके। तो बहुत ही इंस्टेंट और बहुत जल्दी बन जाता है इस तरह का लंच, और थोड़ी सी वैरायटी भी हो जाती है। रोज़ रोज़ रोटी सब्जी बनाओ और प्याज लहसुन की सब्जी नहीं रहती है तो काफ़ी सादा सादा सा लगता है। 1-2 दिन तो सही लगता है, फिर बच्चे जो है काफ़ी नाटक करने लग जाते हैं, तो इसलिए आज इस तरह से ये बना लिया। बस अब आ गई इडलियों की बारी। इधर मेरे ये सब चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी है, बस सांभर में छौंक लगाना बाकी है। तो बस इधर जो सूजी का घोल है उसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, थोड़ा पानी और डाला और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर, जितनी ज़्यादा आप मिक्स करेंगे ना वो अच्छा फ्लफी हो जाएगा, हल्का हल्का सा बैटर हो जाएगा। तो बस 2 बोल्स में इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। थोड़े से तो वो मैंने आपको बताया कि तड़का पैन में बनाऊंगी और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इडलियाँ बना लूँगी। तो फटाफट से इसका सब कुछ डाल दिया। लास्ट में बिल्कुल सोडा डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर बस इडली का बैटर यहाँ पे बन करके रेडी है। और बस यहाँ चढ़ा दिया है पानी, और बस अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इडली के जो पैन्स मतलब जो इसका सांचा है, मोल्ड्स है, उसको अच्छे से यहाँ पे ग्रीस कर लूँगी। और फिर ये इडली एक तरफ होगी, बाकी सांभर को मैं सही कर लूँगी। और जो तड़का पैन में जो बनने वाला है वो तड़के वाली हांडवी वो भाभी बना लेगी उधर।
तो बस इस तरह से उधर इडलियाँ बन रही है और साइड में ये देखिए ये जो तड़का पैन होता है उसमें ऑयल डाल दिया है और उसमें थोड़ा सरसों दाना डाला है और फिर ये जो सूजी का जो मिक्सचर हमने साइड किया था उसमें इनो डाल दिया है 1 टीस्पून और बस 2 चम्मच इस तरह से इसको स्प्रेड कर दिया है इसके अंदर और ऊपर से ढक देंगे हल्का सा ऑयल डाल करके साइड्स में इसके ढक देंगे और लगभग 5 मिनट्स के अंदर अंदर ये बिल्कुल पक जाएगा। बहुत ही इंस्टेंट बन करके रेडी होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये कितना अच्छा स्पंजी सा बन करके रेडी हुआ है। ये बहुत ही अच्छा रहता है, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रंची। तो ये ठंडे होने के बाद भी अच्छा ही लगता है, तभी भी ये कड़ा नहीं होता। तो आप चाहें तो बच्चों को टिफ़िन में बहुत ही इजीली दे सकते हैं, बहुत इजी टू मेक है। आप चाहें तो इसका जो मिक्सचर है, जो बैटर है, वो रात को ही बना करके आप रख सकते हैं और इसके अंदर सब्जियां डाल सकते हैं। मैंने पहले इसकी जो सेपरेट रेसिपी है मैंने एक बार और डाली हुई है, इसकी पूरी डिटेल रेसिपी अपनी वीडियोस में, तो आप वहां जा करके देख सकते हैं। और इधर इसी बीच हमारा सांभर भी बन करके रेडी हो गया। बस हम दोनों जन मिल करके बाकी के सारे काम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम दोनों मिलके बहुत सारी गप्पे भी हो रही हैं और साथ में बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। तो बातों ही बातों में काम किधर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो बस इधर ये देखिए बढ़िया सी साउथ इंडियन वाली थाली बन करके रेडी है। लास्टली अब मैं यहाँ पे सांभर में लगा रही हूँ छौंक और भाभी उधर बचे हुए मिक्सचर बैटर से सारे जो अप्पे पैन में जो बनाने वाली हैं ये हांडवी, वो कंप्लीट कर लेगी बना करके। फिर मैं आपको डाल करके दिखाती हूँ कि कैसी बनी है हमारी आज की थाली। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारी इडलियाँ भी बन करके बिल्कुल तैयार है। कितनी ज़्यादा स्पंजी और जालीदार बनी है आप खुद देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वाली बन करके ये कंप्लीट हो चुकी है। और फिर बस अब मैं अब थाली डाल करके आपको दिखाती हूँ। हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाना है, साथ ही आपके साथ में भी शेयर करना है। तो चलिए ये देखिए ये सारी प्लेट्स में मैंने डाल दी है। यहाँ पे सांभर डाल दिया, चटनी डाल दी और इडली, और साथ ही में ये जो हांडवी है वो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आज की हमारी थाली कैसी लगी कमेंट करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं अब लड्डू गोपाल जी के पास, उनको भोग लगाते हैं और करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।